हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, जो इम्पोर्टेंट रहता है फाइनल एग्जाम के लिए। 10th क्लास में भी ये रहता है और +2 क्लास में भी ये ओम्स लॉ है। और कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दैट्स अ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बच्चे जो ओम्स लॉ था, ये पर्सन का नेम ही है ओम्स, ठीक है। और उसने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया ओम्स लॉ। पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the potential difference, the potential difference, the potential difference V across a conductor, across a conductor is directly proportional to, directly proportional to current carrying conductor। डेफिनेशन का मतलब आपको पता चला होगा कि जो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो एक आप सर्किट ले रहे हो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो उसकी वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर मैं करंट को ज्यादा कर दूं तो वोल्टेज जो उसकी है, या उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं करंट को कम कर दूं और उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो करंट है, करंट किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से है। चार्ज को अगर मैं कम कर दूं तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो मतलब कि आपका जो फैन है, जो कोई ऑब्जेक्ट है, वो वर्क स्टार्ट तो करेगा बट उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं V is directly proportional to I, जो V is the potential difference and I is the current, एक दूसरे के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस साइन को मैं हटाकर यहां पर लिख देता हूं V इक्वल टू आई आर। साइन को मैंने डायरेक्टली का जो साइन था, प्रोपोर्शनल का साइन था, उसको मैंने हटाकर लिख दिया R। और R क्या है? एक रेजिस्टेंस है। जहां पर जो R है वो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट। जो R है वो क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट रहेगी और V अपॉन I इक्वल टू R। तो ये बना रेजिस्टेंस का फार्मूला। इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि न्यूमेरिकल में आपको V गिवन होगा, I गिवन होगा और आपने R निकालना है। जहां R गिवन होगा, I गिवन होगा, V निकालना है। तो ओम्स लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है V अपॉन I इक्वल टू R। अब R की हमने SI यूनिट बच्चे राइट करनी है। SI यूनिट ऑफ I, SI यूनिट ऑफ R, देखो एक तो इसकी SI यूनिट थी ओम। जो पर्सन था उसने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही इसकी SI यूनिट रख ली ओम। दूसरी SI यूनिट यहां से निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट थी वोल्ट और करंट की होती है एंपियर इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो जहां पर सेकंड SI यूनिट इसकी बनी है वोल्ट पर एंपियर। दिस इज द सेकंड SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है क्या? कांस्टेंट। अब इसकी वेरिफिकेशन बच्चे करते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हाउ टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, ठीक है। ये डेफिनेशन थी, फार्मूला था और इसकी SI यूनिट थी। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं इसको, और इसकी डायग्राम के साथ हम करेंगे। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आपको पता है जो सबसे जरूरी कंपोनेंट है वो है हमारा
बैटरी और सेल, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो जहां पर सबसे पहले मैं सेल और बैटरी बनाऊंगा, ये मेरा सेल और बैटरी है। जहां पर इसको ऑन करने के लिए मैंने की लगा दी। ठीक है, जहां पर जो स्मॉल है वो नेगेटिव, देन पॉजिटिव, जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव है। आपको पता है जब मैं की को ऑन करूंगा तो करंट स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पर मैंने एक लगा दिया एमीटर, आपको मैंने बताया जो एमीटर है वो क्या है, करंट की मेजरमेंट करता है। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं। और इसका क्वेश्चन कैसे आता था कि एमीटर को लगाते कैसे हैं, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन में जी आप सर्किट में लगाते हो। जहां पर मैंने लगा दिया उसके बाद ऊपर ले गया वायर को, ये करंट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, एमीटर में हमने चेक कर लिया कि इसको कितने एम्पीयर करंट देना है। ये मैंने करंट दे दिया। उसके बाद जहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको मैंने कह दिया R। ठीक है, रेजिस्टेंस जहां पर R है, इसके पैरेलल हमेशा जो पैरेलल है वो वोल्ट मीटर लगता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ये जहां पर मैंने इसकी वोल्टेज चेक कर ली। और जहां पर मैंने क्या लगा देना है, बल्ब, जहां पर आपने बल्ब लगा देना है जो आपका ग्लो करेगा। और ये वापस जहां पर आपने अटैच कर देना है। तो दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम है जिसमें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बैटरी और सेल मेंटेन दी पोटेंशियल डिफरेंस। की को ऑन किया हमने, जब हम की को ऑन कर रहे हैं तो आपने उसके साथ एमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए। देन आपने वोल्टमीटर पैरेलल में लगा दिया और उसके साथ रेजिस्टेंस लगा दिया जो इसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद बल्ब लगा दिया जो ग्लो करेगा, आपको पता चलेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क कर रहा है। दिस इज द डायग्राम। अब इसकी वेरिफिकेशन मैं बताने लगा हूं। वेरिफिकेशन में बच्चे आपने क्या करना है, पहली लाइन तो आप लिखोगे कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स लाइक कौन सी, लाइक बैटरी, की, एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, इन सबको आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, देन की को आपने ऑन करना है, स्विच को ऑन करना है। स्विच ऑन की तो पॉजिटिव टर्मिनल से आपका जो करंट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पर साथ में एक टेबल बना लेना है, साथ में आप एक टेबल बना लोगे। ये टेबल बना लिया मैंने। इस केस में आपने एक V लिखना है और एक I लिखना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब मैंने क्या करना है, पहले इसको 1 एम्पीयर करंट देना है। ठीक है, 1 एम्पीयर का इसको करंट देना है। तो मैंने जहां पर 1 एम्पीयर इसको करंट दिया पहले, तो यहां पर मैंने 1 एम्पीयर राइट कर दिया। जब मैंने इसको 1 एम्पीयर बच्चे करंट दिया तो जहां पर जो उसकी वोल्टेज है वो क्या होगी, 0.1 वोल्ट मान लो मेरे जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट। जहां पर 0.1 वोल्ट की जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उसका आ रहा है जब मेरा करंट कितना है 1 एम्पीयर का है। उसके बाद इसको मैंने चेंज कर दिया 2 एम्पीयर में, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.2 वोल्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसको 3 एम्पीयर कर दिया और जो मेरा वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट हो गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बार बार करंट को चेंज कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो उसकी वजह से आप यहां पर भी देख सकते हैं जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज अ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो आपकी जो वोल्टेज है वो करंट के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो पहले हमने सभी को कनेक्ट करना है, स्विच को ऑन करना है, पहले 1 एम्पीयर देना है। 1 एम्पीयर की जो रीडिंग है वो एमीटर में आप नोट कर लोगे। उसके बाद जो वोल्ट मीटर में हम पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लेंगे। इसको 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो आपका एक टेबल बनेगा। उसके बाद इसको आपने ग्राफ में ड्रॉ कर देना है। इसका डायग्राम मिटाने लगा हूं, इसका ग्राफ बनाने लगे हम। ग्राफ कैसा बनेगा,
तो ग्राफ देखो बच्चे कैसा बनेगा, ग्राफ में आप कहोगे, ग्राफ ये मैंने बना लिया जहां पर मैंने v नोट कर लिया और जहां पर I नोट कर लिया, ठीक है। v की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये आपकी v की वैल्यू है। और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, देन 2, 3 और 4, ये आई है। पहला पॉइंट 0.1 को मैं मिलाऊंगा इसके साथ, ठीक है। 0.1 को 1 के साथ मिला रहे हैं, उसके बाद 2 को 0.2 से, 3 को 0.3 से, 4 को 0.4 से। इस केस में आप देखोगे कि जहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब मैं समझाने लगा हूं, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो मर्जी आप करते जाओ, करंट को चेंज करते जाओ, V को आप चेंज करते जाओ, बट जो R की वैल्यू है, इनकी रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। फार्मूला क्या है, V इक्वल टू IR। जहां पर मैंने R की वैल्यू निकाली है वो क्या है, V अपॉन I। तो पहले मैं लिखता हूं V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2, V3 अपॉन I3। V1 कितना है, 0.1 ओवर 1 इक्वल टू 0.2 ओवर 2, 0.3 ओवर 3 इक्वल टू R के इक्वल आएगा। इसमें J भी 0.1 है, J भी 0.1 है और J भी 0.1 है। अगर 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मतलब R बच्चे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। R की वैल्यू है जो वो कांस्टेंट रहेगी। किस केस में, कि अगर आप वोल्टेज को, करंट को इंक्रीज कर रहे हो तो साथ में वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअसली उतने डिफरेंस पे ही उसको इंक्रीज करते हो तो साथ में वोल्टेज इंक्रीज होगी और दोनों की जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू IR। तो ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन का टॉपिक हो गया, ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। इसके बेस पे आप ऐसा टेबल भी आ सकता है, वो कहेंगे जहां पर R की वैल्यू चेक करो कितनी आएगी, तो आप R की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। इसके बाद जहां पर फैक्टर देखते हैं, ओम्स लॉ में फैक्टर, अब आपको ये पता है कि V इक्वल टू क्या है, IR। V इक्वल टू IR है, मतलब जो V है वो I पे डिपेंड करता है, V I पे डिपेंड करता है, एंड V एंड I is depend upon R। V एंड I बच्चे डिपेंड कर रहे हैं R पे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट R is does not depend upon V and I। ये आपने बात नोट करनी है, V एंड I डिपेंड करते हैं R पे, बट R डिपेंड नहीं करता V एंड I पे। इसको रिलेट करके बताता हूं टीचर एंड स्टूडेंट से। स्टूडेंट बच्चे डिपेंड करते हैं टीचर पे, स्टूडेंट फॉलो करते हैं टीचर को, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, टीचर को फॉलो करते हैं। टीचर ने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कराना है, अपने अकॉर्डिंग चैप्टर करवाना है, अपने अकॉर्डिंग टॉपिक करवाने, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट लेना है, प्रेपरेशन वो अपने अकॉर्डिंग करता है। टीचर जो स्टूडेंट है टोटली डिपेंड करते हैं टीचर पे, बट टीचर बच्चों पे डिपेंड नहीं करता। टीचर ने तो अपना काम करना ही करना है, वो चाहे बच्चा वीक है चाहे इंटेलिजेंट है, उसने लेवल अपना एक ही रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसको साथ में रिलेट करेंगे कि जो V एंड I डिपेंड करते हैं R पे। बच्चे हैं जो V एंड I बच्चे हैं, ये डिपेंड करते हैं R पे, R इज अ टीचर, और R डिपेंड नहीं करता V एंड I पे, मतलब टीचर नहीं डिपेंड करता बच्चों पे। तो ये मेन पॉइंट है इस बात का, ये आपने ध्यान रखना है।
तो आपको मैंने कह दिया आर डिपेंड नहीं करता वी एंड आई पे, तो आर किस पे डिपेंड करता है जी हमें बता दो। फिर आर किस चीज पे डिपेंड करता है जी हमें बता दो। तो अब इसकी बात करते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस विल बी डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डिपेंड अपॉन लेंथ। लेंथ पे डिपेंड करता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन आ जाता है एक वायर की लेंथ है 5 मीटर, दूसरी वायर की लेंथ है 2 मीटर, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो आप कहोगे जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं एरिया ज्यादा कर दूं, ठीक है, वायर थोड़ी मोटी ले लूं, उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो बच्चे कम हो जाएगी। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया कम है, वायर पतली है, थोड़ी सी बहुत पतली है, उस केस में जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम है, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। इन दोनों को बच्चे ज्वाइन कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। आर एल अपॉन ए, ये आपका फार्मूला बनेगा, जहां पर मैं इसको हटाकर लगा दूंगा रो एल अपॉन ए। ये बच्चे रो का साइन है, ऐसे बनाते हैं रो, ठीक है, ये रो का साइन है। आर एच ओ लिखना कैसे है, आर एच ओ, रो। रो होती क्या है बच्चे, रजिस्टिविटी। रो क्या है, रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का क्या होती है, दैट इज द नेचर ऑफ द कंडक्टर। यहां पर हम लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी आपका नेचर है, कंडक्टर किस मटेरियल का बना है वो उसका होती है रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर पे ये डिपेंड करती है। और जो इस केस में भी बच्चे वही बात रहने वाली है, इस केस में भी वही बात रहेगी। R जहां से ये हटा देता हूं, ये आपका हो गया, वो फार्मूला को उठाते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन A। R इक्वल टू रो L अपॉन E। इसको लेना है, जहां पर रो की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, R A अपॉन L। R A अपॉन L, दिस इज अ रेजिस्टिविटी। तो इसमें फिर वही बात आएगी, जे क्या है बच्ची हैं, आर ए एंड एल। रजिस्टिविटी क्या है, रो क्या है, आपका टीचर है। तो जहां पर आर ए एल इज डिपेंड अपॉन रो, रो है क्या, कांस्टेंट है, जहां पर रजिस्टिविटी कांस्टेंट है। इस केस में आर ए एल डिपेंड करती है रो पे, बट रो डिपेंड नहीं करती आर ए अपॉन एल पे। क्लियर है कि आपका जो है रजिस्टिविटी है वो इस पे डिपेंड नहीं करती, बट जो आर ए एल है वो तीनों इस पे डिपेंड करती है रो पे। अब इसकी हम ऐसे यूनिट देखते हैं, रो की ऐसे यूनिट क्या बनेगी, आर की ऐसे यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम, ये आपको पता है, ओम लिख दी। एरिया क्या होता है बच्चे, एरिया मान स्क्वायर है, कोई वायर है, कोई भी स्क्वायर की फॉर्म में है या सर्कुलर की फॉर्म में है, तो वहां पर बढ़ेगी मीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होती है, मीटर में।
लेंथ ऑफ मीटर में मेजर करते हैं उसको, मीटर से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है ओम मीटर। ऐसे यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी वो क्या है ओम मीटर। तो ये आज आपके दो टॉपिक थे जो मैंने करवा दिए हैं, दैट इज ओम्स लॉ एंड ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस विल बी डिपेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये टॉपिक सबसे ज्यादा जो मेन है इलेक्ट्रिसिटी में, वो ये दोनों टॉपिक बहुत मेन है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल इसके करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।